हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन प्लेटफॉर्म ब्रिज में। दोस्तों, इस चैनल पे आपको 9, 10, 11, 12 एवं जनरल कंपटीशन जैसे एसएससी, रेलवे, ग्रुप डी का मैथ बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़ाई जाती है। तो अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो आप जब जनरल कंपटीशन में पढ़ते होंगे तो उसमें 9, 10, 11, 12 के मैथ की जरूरत पड़ता होगा। तो आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, आप इसी चैनल पर पढ़ सकते हैं आसानी से। तो इसलिए दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा चैनल को और आप भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तब तक देखिए, आपको ये जो वीडियो दिया जा रहा है जिस क्लास का है ना, एक क्लास 10वां का 10 चैप्टर वृत्त, जिसमें 10.2 के बारे में बात किया जा रहा है, उसमें हम आपको क्वेश्चन नंबर 10 बता रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 कहता है क्या है, ध्यान सुनिएगा और समझने का प्रयास कीजिएगा और उसी से क्वेश्चन बनाते हैं। 10 क्वेश्चन आपको कह रहा कि सिद्ध कीजिए कि किसी बाह्य बिंदु से, क्या कह रहा, किसी बाह्य बिंदु से। तो पहले किसी बाह्य बिंदु को बना लेते हैं। तो बाह्य बिंदु ये बना लिए, बाह्य बिंदु। फिर कह रहा किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई। तो वृत्त पहले बना लेते थे, वृत्त बना लिए, वृत्त पर खींची गई। तो ये वृत्त है, केंद्र इसका वो है। तो किसी वृत्त पर फिर कह रहा है स्पर्श रेखाएं के बीच। तो स्पर्श रेखा यहाँ से इस तरह से स्पर्श किया, इस तरह से, और फिर कह रहा है ये तो एक स्पर्श हो किया, एक तो स्पर्श इस तरह से हो गया। तो स्पर्श रेखाएं हो गया, इसको नाम दे देते हैं ए और इसको नाम दे देते हैं बी, स्पर्श बिंदु को, और ये इसको नाम दे देते हैं पी, इस तरह से। फिर आगे कहता है आपको कि स्पर्श बिंदुओं के मिलने वाली रेखाखंड, स्पर्श बिंदु। तो स्पर्श बिंदु इस तरह से मिल रहा है, इस तरह से मिल रहा है। स्पर्श बिंदु को मिलने वाली रेखाखंड केंद्र पर मिलती है तो संपूरक कोण बताना है, यानी कि ये वाला कोण और ये वाला कोण 180 होता है, ये आपको कह रहा है। कितना होता है, संपूरक कोण होता है, यानी कि आपसे कह रहा है कि ये कोण और ये कोण क्या है, संपूरक कोण है। एक बात याद रखिएगा, आपको बताया गया था कि जब कोई भी वृत्त के केंद्र से परिधि पर जाता है, कोई स्पर्श रेखाएं रहता है, तो उनके बीच का जो कोण बनता है कितना, 90 डिग्री बनता है। ये भी कितना, 90 डिग्री बनता है। अब जरा ध्यान दीजिएगा, सिद्ध करना है, इसलिए सबसे पहले लिखेंगे दिया है, और क्वेश्चन नंबर कितना है, 10 है। कितना है, 10 है। लिखेंगे कि दिया है, दिया है, क्या दिया है, तो यहाँ पर लिखेंगे ओ केंद्र का वृत्त, वो केंद्र का वृत्त बाह्य बिंदु P से स्पर्श रेखा क्या है, तो स्पर्श रेखा आपको 2 ठो है। कौन सा, तो AP एवं BP है। कोई दिक्कत, ये है दिया है, ये सारी बातें दिया है। अब क्या करना है, सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है जी, तो हमें यही सिद्ध करना है कि APB जो कोण है और AOB, इसका नाम क्या है, इसका नाम है O, AOB जो कोण है, इनको जब जोड़ेंगे तो संपूरक होना चाहिए, यानी कि 180 होना चाहिए। ये हमसे कह रहा है, हमको प्रमाण। अब क्या करते हैं, प्रमाण देते हैं। तो प्रमाण में देखिए, यहाँ पर देखिएगा, तो यहाँ पर जो ये रेखा है AP पर लंब है कौन सा, AO लंब है, और PB पर लंब है OB, इस तरह से लंब है। जब लंब है तो PAO
कौन कौन सा? पी ए ओ 90 डिग्री है और पी बी ओ भी कितना है? 90 डिग्री है। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि ये ए पी बी ओ एक क्या है? चतुर्भुज है। क्या है? चतुर्भुज है। ए पी बी ओ एक क्या है? चतुर्भुज है। जब बाबू चतुर्भुज है, क्या? जब चतुर्भुज है तो जानते हैं कि चतुर्भुज में चारों कोनों को जोड़ने पर कितना होना चाहिए? 180। कहने का मतलब कि कोण ए और कोण कौन सा? पी और कोण बी और कोण ओ जब जोड़ेंगे तो कितना होना चाहिए? 360 होना चाहिए। ये बातें हम लोग जानते हैं। अब देखिए तो कोण ए हमको मालूम है। कोण ए हमको मालूम है कितना है? 90। कोण पी हमको मालूम नहीं है। कोण पी नहीं मालूम है। कोण बी भी हमको मालूम है। कितना मालूम है? 90। देखिए 90। फिर कोण ओ हमको मालूम नहीं है। ये कितना है? पूरा कितना? 360। 90 90 कितना हो गया? 180। इधर प्लस हो जाए तो माइनस में, तो कोण पी प्लस कितना? इस तरह से कोण पी और कोण कितना बराबर 360 में से 180 जाएगा। कितना हो जाएगा? 180। यही हमको सिद्ध करना था ना। चलिए कुछ हो गया, प्रूफ हो गया। इसको नोट कर लीजिए ना। देखो आज हम लोग क्वेश्चन देखने वाले हैं 11। कितना? 11। 10 बता दिया गया पहले। तो देखो 11 नंबर क्वेश्चन का था कि सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के परिगत समानांतर चतुर्भुज है। ये कह रहा है ना कि एक वृत्त है, उसके चारों तरफ से बच्चे परिगत माने होता है चारों तरफ से गोले गोले से ना घिरा हुआ। तो चारों तरफ से एक समानांतर चतुर्भुज है। देखो ये वृत्त है, कितना मस्त है जी वृत्त ना। ये वृत्त है, इसके चारों तरफ से समानांतर चतुर्भुज। कैसा? समानांतर। देखो इस तरह से स्पर्श करते हुए। मुझे इसको बढ़िया बनाया, लेकिन स्पर्श से प्रतिच्छेद करवा दे रहा है 10 वो पाए। इस तरह से ये क्या है? समानांतर चतुर्भुज। समानांतर माने क्या होता है? आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है। इसको नाम दे दो ए, इसको बी, इसको सी, इसको डी। बहुत अच्छा। केंद्र के नाम कौन है? वो है। पहले लिखेंगे दिया है। क्या लिखेंगे? दिया है। क्वेश्चन नंबर 11 है। कितना है? 11 दिया है। दिया बची है? दिया है। क्या दिया है बाबू? तो दिया है कि ओ केंद्र वाला वृत्त के परिगत ए बी सी डी एक कचे एक समानांतर कचे समानांतर चतुर्भुज है। क्या है? समांतर चतुर्भुज। यहाँ तक समझ में कोई दिक्कत बाबू? समचतुर्भुज दिया है। चलो देख लेते हैं एक मिनट। इसमें दिया है कि समचतुर्भुज। क्या है? समचतुर्भुज कहने का मतलब कि सभी भुजाएं बराबर। क्या है? समचतुर्भुज। समानांतर नहीं, क्या? समचतुर्भुज। समचतुर्भुज। क्या? समचतुर्भुज कहने का मतलब कुछ होता है? समचतुर्भुज कहने का मतलब क्या होता है? कि सभी भुजाएं आपस में बराबर हो, लेकिन कोण बराबर एक वर्ग के ही तरह होता है समचतुर्भुज। समचतुर्भुज क्या होता है? एक वर्ग
के ही तरह होता है। लेकिन वर्ग में क्या होता है कि सबको 90 होता है, लेकिन इसमें 90 हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, 90 से कम भी होगा, कोई जैसे इसमें डिफाइन नहीं होता है। चलो अब लिखेंगे कुछ सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना, क्या सिद्ध करना है? यही सिद्ध करना है कि वृत्त के चारों तरफ, वृत्त के चारों तरफ, यानी कि वृत्त के चारों कुछ चारों तरफ, वृत्त के चारों तरफ ए बी सी डी एक कुछ है सम चतुर्भुज है। क्या है? सम चतुर्भुज है ना। ये हमको क्या करना होगा? सिद्ध करना। कहने का मतलब कि हमको कह रहा है कि ए बी बराबर हमको बी सी लाइए और बी सी बराबर कुछ सी डी लाइए और सी डी बराबर कह रहा है कि ए डी लाइए। यही ना कहा नाम है इसको। बराबर कहने का मतलब बराबर ना। तो हम क्या करेंगे? प्रमाण देंगे। क्या देंगे? प्रमाण। कुछ कोई दिक्कत नहीं, इतना नहीं। रुक जाओ एक मिनट। ये क्या कह रहा है बाबू कि ये सम चतुर्भुज है। क्या है? सम चतुर्भुज है। और एक मिनट ये भी बात ध्यान देना कि वृत्त के बच्चे, वृत्त के स्पर्श रेखाएं जो करती हैं, ये वृत्त है जी, ये वृत्त है ना। वृत्त पे ये जो स्पर्श रेखाएं करती हैं, ये स्पर्श रेखाएं या क्या होती है? आपस में समानांतर होती है। समानांतर होती है। ये भी क्या होती है? समानांतर होती है। ये भी स्पर्श कर रहा है इधर से ना जी, तो समानांतर है, समानांतर है, यहाँ पर टच कर रहा है, यहाँ पर टच कर रहा है, यहाँ पर, तो समानांतर के बीच की दूरी क्या होता है? एक समान होता है ना जी। अब बताओ ये क्या है? मान लेते हैं कि ये क्या है? समानांतर है, यानी कहेंगे कि ए बी क्या? ए बी समानांतर है किसका? सी डी का, है ना जी। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि किसी वृत्त की स्पर्श रेखाएं दोनों छोर के क्या होती है? समानांतर होती है। जानते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं। हम जानते हैं कि वृत्त के दोनों छोर पर स्पर्श रेखा समानांतर होती है। समानांतर होती है। कोई दिक्कत? जब समानांतर होती है तो समानांतर की दूरियां क्या होती है? देखो तो ये क्या है? समानांतर है बाबू। क्या है? तो समानांतर के बीच की दूरी हर एक जगह क्या होती है? समान नहीं होती है। यानी कि ई वाला दूरी क्या होगा? बराबर होगा। ये तो बात चलता है ना। यानी कहने का मतलब कि ए डी कुछ ए डी या ये देखो, ये भी एक समानांतर है। देखो तो ये भी एक क्या है? समानांतर है ना। देखो तो ये भी स्पर्श कर रहा है वृत्त के ना। तो ये भी क्या है? समानांतर है। यानी कि कह सकता है कि बीसी समानांतर है किसका? एडी का है ना समानांतर। जब ये बातें जब कह रहा है तो देखो तो बीसी जो सीएसी का समानांतर है, तो कह सकता है कची कि ए बी जो है ना, कि ए बी बराबर है किसका? सी डी का। समीकरण नंबर फर्स्ट। ए बी इसका बराबर है जी सी डी का। समीकरण नंबर फर्स्ट। इसको नोट करो, यहाँ पर ध्यान दे ना। देखो तो और उसी तरह से ये समानांतर है, ये है तो बीसी बराबर कुछ हो जाएगा? एडी हो जाएगा। बीसी बराबर क्या हो जाएगा? एडी हो जाएगा। कोई दिक्कत? समीकरण नंबर सेकंड हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं। और ये भी जानता है क्या कि जब कोई बाहरी बिंदु से वृत्त पर स्पर्श करता है ना, तो उनके दोनों छोर यानी कि दोनों रेखाएं बराबर होती है स्पर्श बिंदु। तो यहाँ पर देखो तो यहाँ से यहाँ पर ये टच कर रहा है ना जी,
यहाँ पर ये टच कर रहा है ना जी, कर रहा है कि नहीं कर रहा है? तो टच जब कर रहा है तो ये आपस में क्या होगा, बराबर होगा। यहाँ से ये टच कर रहा है इसे ना, तो क्या होगा, बराबर होगा। कहने का मतलब कि इसको नाम दे दो, यहाँ कुछ 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 नाम, तो कोई चीज दे दे, तो इसको दे देते हैं ई, चलो पी क्यू आर एस नाम दे देते हैं। तो देखो तो जितना सी पी होगा, कितना सी पी उतना ही होगा कौची सी एस, सी एस। समीकरण नंबर कितना, कोई दिक्कत? और जितना जैसे कि ये वाला होगा यानी कि डी एस, कितना डी एस उतना ही होगा कौची डी आर, कौची डी आर। समीकरण नंबर कितना, इतना नोट करो। चलो ध्यान दो तो यहाँ पर अगर हम कहते हैं कि ए आर कौची ए आर, तो कितना ए क्यू दोनों आपस में क्या है, बराबर। जानते हैं कि बाहरी बिंदु से बराबर होता है। तो यहाँ पर क्या करेंगे कि ए आर कौची ए आर बराबर क्या कर देंगे, ए क्यू कर देंगे। अब क्या करेंगे कि तीसरा चौथा पांचवा छठा सबको जोड़ देंगे आपस में, यानी कि यहाँ पर लिखेंगे कि तीसरा चौथा और पांचवा एवं छठा को जोड़ने पर, क्या करने पर, जोड़ने पर। तो जोड़ेगा बाबू, तो देखो तो यहाँ पर ही यानी कि कोची सीपी इधर पूरा इस तरह से जुड़ जाएगा, इधर इस तरह से, तो सीपी पर बराबर क्या हो जाएगा, सीपी और फिर हो जाएगा बीपी, कोची बीपी। ये वाला दोनों को जोड़ दिए, अब बचा ये वाला, तो डी आर कोची डी आर बराबर कोची ए आर, ए आर। इधर तो काम क्रिया हो गया, इधर अब ना, तो इधर के लिए क्या करते हैं कि फिगर को नहीं मिटाएंगे, किसी तरह से काम चलाते हैं ना, बराबर के चिन्ह, बराबर के चिन्ह। अब देखो तो सी एस कोची सी एस प्लस कितना, तो डी एस कोची डी एस, और यहाँ पर बी क्यू कोची बी क्यू और प्लस कितना ए क्यू, कोई दिक्कत? अब बाबू देखो तो सी पी और बी पी, सी यहाँ पर देखो सी पी और सी कोची सी पी और बी पी दोनों जोड़ेगा तो कोची हो जाएगा, बी सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कोई दिक्कत? और डी एस कोची डी आर कोची डी आर ए आर दोनों को जोड़ेगा तो ये पूरा ना हो जाएगा, यानी कि एडी ना हो जाएगा, एडी हो जाएगा। कोई दिक्कत? चलो अब इधर देखते हैं, सी एस कोची सी कितने है, सी एस और डी एस, सी एस और डी एस जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, सी डी हो जाएगा प्लस। अब आगे ध्यान देते हैं, बी क्यू और ए क्यू दोनों जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, कोई दिक्कत? अब आगे ध्यान देना, ये अब तो सब हो गया। अब देखो तो जहाँ ए बी है उसके जगह पर सी डी लिख सकते हैं, ए बी है वहां पर सी डी लिख सकते हैं ना, कोई दिक्कत है समझ में? नहीं। और जहां पर ए डी है वहां पर बी सी लिख सकते हैं, बी सी के जगह पर कितना लिख सकते हैं, ए डी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर बी सी के जगह पर, बी सी के जगह पर कुछ लिख दिए हैं, ए डी लिख दिए। कहाँ से, समीकरण फर्स्ट और सेकंड से कर रहे हैं काम। और यहाँ पर कितना है, ए डी है तो ए डी। और यहाँ पर देखो तो जहाँ पर सी डी है, कहाँ होची सी डी बराबर कुछ ए बी लिख सकते हैं, सी डी बराबर तो यहाँ पर लिख देते हैं ए बी, और पहले से ए बी है ये था,
ये कहाँ से लिखे हैं? तो फर्स्ट तथा सेकेंड से लिखे हैं। कोई दिक्कत? अब जोड़ेगा तो एगो एडी दूगो एडी और एगो ए बी और दूगो ए बी, कितना हो जाएगा? दूगो ए बी हो जाएगा। दो से दो यानी कि ए डी बराबर कुछ हो गया ए बी हो गया। अब बाबू तू ही बताओ कि जहां पर एडी है कौची एडी है वहां पर कौची ए बी लिख सकते हैं? एडी के जगह पर ए बी लिख सकते हैं? नहीं कैसे? ए डी और ए बी दोनों बराबर क्यों लिख सकते हैं? तो देखो तो यहाँ पर ही ध्यान से अगर देखेगा तो समीकरण ये वाला ए समीकरण लिख देते हैं। समीकरण ये समीकरण मान लो कितना? छठा सातवां मान लो, कितना? सातवां। समीकरण फर्स्ट तथा समीकरण फर्स्ट से समीकरण फर्स्ट देखेगा तो कितना है? ए बी बराबर कितना है? सी डी है ना। अब जहाँ सी डी है कुछ सी डी इधर से चलते हैं समीकरण सेकेंड से ना, इधर से काम हमको बनने वाला नहीं है। समीकरण सेकेंड से चलेगा तो देखो तो बी सी कुछ बराबर कुछ लिखा है ए डी लिखा है ना। अब जरा ध्यान से देखना, जहाँ ए डी है वहाँ ए बी लिख सकते हैं? तो चलो ऐजा पढ़ी कर देते हैं ए बी। एगो ना बराबर भूल होगा यहाँ पर लिख दो की हो गया एडी की जगह ए बी लिख दिया, बराबर ए बी लिखते तो सही हो। चलो इधर उधर बराबर में एक बराबर ना होता है, इसको इधर करो या इसको इधर करो बतिया। क्वेश्चन नंबर हमारा 12 कौन सा? हमको बार बार कहता है, क्या कहता है जी? ध्यान से सुनने का प्रयास करना और समझना। कह रहा कि 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त, चलो जो कह रहा है उसको आप करते चलते हैं। 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले, तो लो धरो 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त बना लेते हैं। यहाँ से यहाँ तक कितना है जी? 4 सेंटीमीटर। ध्यान से देखो 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त है। फिर आगे कह रहा है के परिगत एक त्रिभुज है ए बी सी। इसके परिगत क्या है? एक त्रिभुज है जिसका नाम है कुछ ए बी सी। चलो ए बी सी नाम है, क्या नाम है जी? कोई दिक्कत? इसको नाम है ए, इसको नाम है बी, इसको नाम है सी। परिगत त्रिभुज है ना जी, और केंद्र इसका ओ है जी। कुछ है केंद्र का मान लेते हैं ओ से। आगे कह रहा है कि रेखाखंड बीडी, रेखाखंड बीडी और सीडी, बीडी और सीडी, बीडी बी डी और सी डी, यानी कि यहाँ पर हमको डी लेने के लिए कह रहा है ना, तब ना होगा बीडी और सीडी। चलो बीडी और सीडी जिन्हें बिंदु स्पर्श बिंदु डी पर स्पर्श बिंदु क्या है? डी है, तो स्पर्श बिंदु डी है ना जी, द्वारा बीसी पर विभाजित है। बीसी पर क्या कर रहा है? विभाजित कर। विभाजित मैंने समझता है दो भागों में विभाजित, मैंने भागों में बांटना, 2 भागों में बांटना। कि लंबाई क्रमशः कितना है? 8 है और 6 है। एकर कह रहा कि यहाँ से लेके यहाँ तक दूरी 8 है और एकर यहाँ से लेके यहाँ तक दूरी कितना है? 6 सेंटीमीटर है। कह रहा कि आकृति 10.14 में देख लीजिए, भुजा ए बी और ए सी ज्ञात कीजिए। ए बी और ए सी, ए बी यानी कि ई वाला हमको कह रहा है वाट, कुछ कह रहा है, और ए सी यानी कि ई वाला हमको कह रहा है वाट। ये तो हमको मालूम है, यही हमको वाट कह रहा है। क्या कह रहा है? वाट कह रहा है, यानी कि हमको सब पूछ रहा है। तो जरा आपका ध्यान देगा तो यहीं पर ही तुमको सब मिलेगा।
क्या मिलेगा, ध्यान से देखो, केंद्र प से यहाँ अगर जाते हैं, यहाँ अगर जाते हैं ना, अगर यहाँ अगर हम जाते हैं, समझ में आया, इस तरह से गए ना। और ये भी जानता कि कोई वृत्त रहता है, कुछ रहता होगा, कोई वृत्त रहता है, बाहरी बिंदु से उसको स्पर्श करे तो इतना दूरी जितना होता है उतना ही दूरी वाली। तो ये 8 तो बोलो बबुआ, ये हुआ 8 का है ना, यानी कि इसको नाम देना पड़ेगा हमको, डी इसको दे देते हैं ABCDE दे देते हैं, कुछ ई, कोई दिक्कत। अब ध्यान से देखना है, यहाँ से लेके यहाँ तक 6, यहाँ से लेके यहाँ तक 6, तो ये हो बबुआ काहे न 6, इसको नाम दे पड़ेगा ई, इसको एफ, कुछ दे पड़ेगा एफ, ये हो 6, कुछ दिक्कत। और मान लेते हैं यहाँ से जब यहाँ पर टच करेगा तो मान लिए एक्स, तो बोलो बबुआ यहाँ से यहाँ तक टच करेगा तो काहे न एक्स, अरे ये दोनों बराबर ना होता है जी, अरे कोई दिक्कत। अब जरा ध्यान दो, ये त्रिभुज कैसा है हमको पता, मान लेते हैं कि विषमबाहु है जी, अरे ये भुजा दूसर, ये भुजा दूसर, ये भुजा दूसर, तो हीरोन के सूत्र पढ़ा है 9 में क्लास में, यानी कि तो यहाँ पर देखेगा तो मान लिए कि कुछ है ए है जी, कुछ है माना कि त्रिभुज की भुजाएं, त्रिभुज की भुजाएं ए बराबर कुछ ए, ध्यान दो, 3 को भुजा होता है ना जी, पहिलका के मानिए ए, तो पहिलका यहाँ से लेके यहाँ तक ना जी, यानी कि x यहाँ से यहाँ तक कितना है, और यहाँ से यहाँ तक, तो x प्लस कितना होगा, बोलो बउआ कोई दिक्कत नहीं। चलो आगे देखो, हम मान लेते हैं इसको b, कुछ b, जब b मानेगा तो यहाँ से यहाँ तक एक, तो यहाँ से यहाँ तक 6, तो x प्लस 6 काहे ना होगा जी, होगा ना क्या। चलो अगर हम मान ले c, तो यहाँ से लेके यहाँ तक 6, यहाँ से ले यहाँ तक 8, तो 8 6 14 काहे ना होगा जी, और इसका हमको निकालना है कुछ क्षेत्रफल, कुछ कोई दिक्कत। तो क्षेत्रफल निकालना है, तो क्षेत्रफल में क्या होता है, पहले एस उसके बाद होगा केस ना, यानी कि a प्लस b प्लस c बटा में 2, तो यहाँ पर x प्लस में 8 और x प्लस में कितना 6, x प्लस यहाँ पर 14 और बटा में कितना 2, जोड़ दो तो 8 6 14 14 14 28 1 x 2x और बराबर कितना 28 कितना और बटा यहाँ 2, यहाँ से मांग लो 2, तो मांग लेगा 2, तो यहाँ से बचेगा x, यहाँ से 14, यहाँ से बचेगा 2, 2 से 2 राम राम, तो यहाँ बचा कितना x प्लस 14 कितना बराबर s बराबर कुछ s बराबर ये बेस है। अब देखो हीरोन कुछ हीरोन का सूत्र, हीरोन का सूत्र क्या है, रूट अंडर एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस अरे वाह बाबू बड़ी तरह बुझाता है जी। एस के यहाँ पर कितना x प्लस कुछ 14 और यहाँ पर कितना एस प्लस x प्लस कितना 14 और माइनस कितना a, तो a के यहाँ पे कितना है x प्लस आता है, तो माइनस छोड़े तो यहाँ पर माइनस डायरेक्ट थोड़ा सा कर दे रहे हैं बाबू, अरे माइनस है ना, हाँ तो यहाँ माइनस जब छोड़ेंगे तो ये माइनस से हो तो वही कर दिए, और यहाँ पर कुछ इंटू कुछ इंटू एस के यहाँ पर कितना जी, तो x प्लस 14 और माइनस बी के यहाँ पे कितना जी, तो माइनस जब दिए तो ये माइनस, यानी कहने का मतलब कि x माइनस कितना 6। अब चलो ये वाला, तो ये वाला देखते हैं, ये वाला टर्म, तो ये वाला देखेगा तो ध्यान से बाबू,
तो ए की जगह पे एक्स प्लस कितना 14 और माइनस सी के जगह पे कितना सी के जगह पे 24 सी के जगह पर 14 होगा कितना 14। कोई दिक्कत? अब कुल मिला के बात करें तो यहाँ पर कितना एक्स प्लस 14 और यहाँ पर एक से एक्स खत्म और 14 में से 8 गया 6 कितना 6। यहाँ पर एक्स में से 1 गया खत्म 14 में से 6 जाएगा क्या बचेगा 8। यहाँ 14 में से 14 गया खत्म बचा कितना एक्स कुछ एक्स। यानी कि यहाँ पर अगर बात करें तो कितना होगा जी 8 गुना 6 8 48 एक्स कितना एक्स प्लस 14 और कितना 48 एक्स। कोई दिक्कत नहीं? चलो यहाँ तक बबुआ कोई दिक्कत नहीं। अब जरा ध्यान दो, इसको इतना ही रह दे कि रूट से बाहर कर ले, अंदर अगर गुना करेंगे तब 48 एक्स स्क्वायर हो जाएगा, इसको से गुना करेंगे। हमको जैसे कोई फायदा दिख नहीं रहा है इसलिए इसको ऐसा ही छोड़ देते हैं, आगे काम आएगा काटते छठे में। तो देखो अब मेन बात आया कुछ ये पूरा के क्षेत्रफल का हो, ध्यान दो, ये पूरा के क्षेत्रफल का हो या टोटल को क्षेत्रफल वाला जोड़ के कहो बतिया बराबर है। तो हम क्या कर सकते हैं, देखो इसको ऐसे सोची एकड़ क्षेत्रफल मैया एकड़ क्षेत्रफल और एकड़ क्षेत्रफल सब के क्षेत्रफल जोड़ देंगे तो एक बराबर हो जाएगा। तो कहते हैं हम का पहले नोट करते हैं का नहीं पहले लिख देते हैं कि ए ओ बी का कची क्षेत्रफल प्लस कची प्लस इसके बाद कची ए ओ सी का क्षेत्रफल ए ओ सी का क्षेत्रफल और प्लस कची तो बी ओ सी का क्षेत्रफल बी ओ सी का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा बाबू ई वाला क्षेत्रफल पूरा का क्षेत्रफल ए बी सी का पूरा का क्षेत्रफल। कोई दिक्कत? यहाँ तक बबुआ नोट कर सकता है, नोट करो। देखिए ना सर, देखो बाबू ध्यान से, अगर हम इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल रहे हैं तो इस त्रिभुज का कैसे क्षेत्रफल निकाल सकते हैं? तो बताया था कि कोई भी त्रिभुज है समबाहु विषमबाहु ना समद्विबाहु समकोण कोई भी त्रिभुज है एक फार्मूला है वो लगाएगा सबके लिए काम करेगा। वो कुछ 1/2 गुना आधार गुना कोई भी चतुर्भुज हो चाहे आयत हो या वर्ग हो या कोई भी चतुर्भुज है ये सबके लिए 4-5 को चतुर्भुज होता है समांतर समलंब ये सबके लिए एक ही फार्मूला लंबाई गुना। तो इसके लिए होता है क्या त्रिभुज के लिए 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। तो आधार गुना ऊंचाई कहने का मतलब कुछ एकदम खड़े होना चाहिए, यानी कि खड़े होना चाहिए। तो त्रिभुज का हम जब क्षेत्रफल निकालेंगे तो आधार तो ये वाला हमको लोक रहा है कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ऊंचाई कहने का मतलब कि यहाँ से एकदम खड़े खड़े जाना चाहिए। तो यहाँ से कहीं पर जाओ विपरीत पर कितना होता है 4 होता है, यही मजा की बात है। यहाँ अगर इस त्रिभुज में हम बात करें तो यहाँ से यहाँ पर जाएंगे तो ये भी क्या होगा। अब बताओ 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई के काम करेगा कि ना करेगा? तो कर देते हैं, इसका क्षेत्रफल निकालना तो 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। तो आधार कितना है जी ए बी है और ऊंचाई कितना है जी तो ओ ई है कि ना है प्लस इसका क्षेत्रफल अगर निकाले तो आधार 1/2 गुना आधार गुना चाहिए तो 1/2 और आधार कितना है जी ए सी है कितना है ए सी है और ऊंचाई कितना है ओ एफ है। अगर इसमें अगर हम बात करें तो आधार कितना है ये वाला है ना, यानी कुछ 1/2 गुना BC और गुना कितना DO है कुछ है DO है और बराबर इधर कितना है। तो इसका क्षेत्रफल हम निकाल चुके हैं, कितना निकाल चुके हैं इसको हम नहीं लुक रहा है इसलिए बाबू यहाँ पर हम लिख देते हैं ना, देख लो तू लोग ऑनलाइन वाला ऑफलाइन वाला के लुक रहा है बाबू। और गुना कितना 48 एक्स। कोई दिक्कत ये बराबर में है। अब इसका अगर काम क्रिया करना चाहें तो कर सकते हैं क्योंकि जगह हमारे पास है।
तो 1/2 और ए बी हमको दिले है बाबू, ए बी कहने का मतलब ए यानी कितना x + 8 और ओ ई कितना दे रहा है 4 दे रहे हैं प्लस 1/2 गुना कुछ गुना और देखो तो ए सी दिले है बी हमको कितना x + 6 और गुना ओ एफ दिले कितना 4 और प्लस कुछ प्लस अगर आगे ध्यान देगा नीचे यहाँ पर तो 1/2 कुछ 1/2 गुना BC कितना दिला है B से लेके C तक 14 देखो C कितना 14 और आगे दिला है 4 कुछ दिला है ये वाला 4 दिला है कोई दिक्कत और बराबर कुछ बराबर ये वाला है तो इसको भी मान लो कि यही बराबर है कोई दिक्कत जगह कम होने के कारण। आगे बाबू काम करते हैं इसको उतारने के बाद। देखो तो बाबू ये जो ए बार कह रहे हैं ए यही ने ए बी है कुछ है ए बी है और जो बी कह रहे हैं यही ना बाबू ए सी है कुछ और जो हम कह रहे हैं सी वही ना बी सी कुछ बी सी तो यही बतिया ध्यान रखना और बाकी काम खत्म है। ए बी कहने का मतलब x + 8 और बी सी कहने का मतलब ए सी कहने का मतलब x + 6 है ना। अब इसको मिटाते हैं उतार लिया ना। यहाँ पर अगर ध्यान देगा तो 2 से 4 खत्म 2 से 4 खत्म और 2 से 4 खत्म तो यहाँ पर कितना हो जाएगा x + कितना x + 8 कितना x + और गुना में कितना प्लस x + कितना 6 और गुना में कितना 2 यहाँ पर कितना x 14 कितना और गुना में कितना 2 ना और बराबर √अंडर कितना 48x और कितना x + यही ना है। आगे ध्यान देगा तो बाबू देखो यहाँ पर गुना करते हैं कितना जगह 2x + 16 यहाँ पर गुना करते हैं तो कितना +12 ये रुको ना जी यहाँ 2 सगरो 2 मांग लो तो यहाँ बचा कितना x + 8 कितना x + 8 8 बचा ना और प्लस यहाँ कितना बचा x + 6 और यहाँ कितना बचा 14 बचा ना। चलो तो यहाँ पर देखो तो 2 और यहाँ पर कितना जगह एगो x क्या गो x और 8 और 6 14 और 14 कितना जगह 28 यानी कि कह सकता है कि 2 गुना में 14 2 गुना में 14 कर सकता है और यहाँ 2 फिर मांग लो 2 तो 2 दूना के अब तो x बराबर कितना 14 और इधर कितना जी तो 48x और कितना x + 14 तो क्या दिक्कत है जी। चलो यहाँ पर x + कितना 14 यहाँ कितना 48x यहाँ पर भी कितना x + 14 यहाँ कितना 48x। अब जरा इधर स्क्वायर इधर स्क्वायर ना चलो यही नहीं होगा जी इधर स्क्वायर इधर रूट था इधर आ गया स्क्वायर में। अब देखो यहाँ पर x + कितना 14 कितना 48x। अब ध्यान देगा एक मतलब क्या होता है कि 2 बार लिखा यानी कि 4 और एक 2 बार ना x + 14 और x + 14 है ना और इधर कितना है x + 14 और कितना है 48x। ये बाबू गुना में इधर आएगा तो खत्म तो यहाँ से बचा कितना
16 चौके के 16, यहाँ से बचा कितना है x प्लस 14, और आगे ध्यान देगा तो कितना है 48 x, कितना है अब देखो तो 16 के बाहर क्या पड़ेगा तो 48 है, 16 के 48 3 बार में, यानी कि यहाँ से कितना आ जाएगा बाबू, तो x प्लस 14 कितना x प्लस और 3 x, आगे ध्यान देगा ये प्लस में उधर जा तो आइए पढ़ी देख लेते हैं ना, तो यहाँ पढ़ी 14 बराबर कितना आ जाएगा, यहाँ प्लस में उधर जा तो माइनस 2 x, इधर 2 गुना में इधर आ तो चलो ये पढ़ी खत्म कर देते हैं, क्योंकि हम लोग आगे क्लास में चल गए हैं ना, बचपन तो है नहीं कि इधर उधर करेंगे, तो x बराबर कितना, तो अब ये तोरा बताएं कि ए बी जो है ना, एक रे हम कह रहे हैं ए, और ए जो कह रहे हैं ए प्लस कितना है 8 है, और ए सी जो है ना ये कितना है बी है, एक रे हम कह रहे हैं x प्लस 6, और x बराबर तोरा आ गया है कितना 7 है, यहाँ पर यहाँ दिला है 8, 8 7 15, यहाँ पर कितना, तो 7 और 6 13, कितना, तो अतः कह दो, अतः ए बी बराबर 15 और ए सी बराबर कितना, आंसर नोट करवाओ ना। देखिए क्वेश्चन नंबर आपको 13 क्या कहता है, 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि वृत्त के परिगत, तो सबसे पहले वृत्त हमको बनाना होगा, चलिए वृत्त बना लेते हैं, इस तरह से वृत्त बना लिए, इस तरह से वृत्त बनाने जिसका केंद्र क्या है वो है, फिर कह रहा है इसके परिगत बनी चतुर्भुज, तो इसके परिगत मतलब चारों तरफ से क्या बना हुआ है, चतुर्भुज एक तो बना हुआ है, तो इस तरह से चतुर्भुज बना लेते हैं। देखिए ये चतुर्भुज हम बना लिए, क्या बना लिए, चतुर्भुज बना लिए, जिसका नाम भी देना तो पड़ेगा ना, चतुर्भुज बना है तो नाम देना पड़ेगा, तो नाम चलिए दे देते हैं, इसको ए, इसको बी, इसको सी, इसको डी। इसके बाद और आगे क्या कह रहा है क्वेश्चन कि आमने सामने की भुजाएं केंद्र पर संपूरक कोण आंतरिक बना, आमने सामने, तो ये एक ठो ले लेते हैं भुजा, एक ठो ये वाला, इसके आमने सामने की भुजाएं कितना करता है, तो संपूरक कोण बनाती है, यानी कि 180। देखिए यहाँ से इस तरह से कर सकते हैं, यहाँ से इस तरह से कर सकते हैं, इस तरह से ऐसे कर सकते हैं, इसको ऐसे कर सकते हैं। कहने का मतलब कह रहा है ना कि ये वाला कोण और ये कोण दोनों जब जोड़ेंगे ना तो कितना होना चाहिए हमको, संपूरक कोण यानी कि 180 होना चाहिए, ये बातें हमसे पूछ रहा है। देखिए तो यहाँ से अगर यहाँ पर भी टच करे तो कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ से अगर यहाँ पर टच करे तो ये भी कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ से इस तरह से भी टच कर सकते हैं, यहाँ से इस तरह से भी टच कर सकते हैं, इस तरह से टच कर ही सकते हैं, और यहाँ इस तरह से टच करवा सकते हैं, इस तरह से कोई दिक्कत नहीं है। आगे ध्यान दीजिएगा तो इसको नाम भी देने पड़ेगा, इसको दे देते हैं डी, इसको ई एफ जी, कोई दिक्कत नहीं। अगर कोण की बात करें तो इसको ये कोण मान लेते हैं ए, ये कोण मान लेते हैं बी, ये कोण मान लेते हैं हम सी, ये कोण मान लेते हैं डी, छोटा वाला सब मान रहे हैं ना। अगर इसको मान ले ई, इसको एफ मान लेते हैं, इसको जी मान लेते हैं, इसको एच मान लेते हैं, ये सब छोटा ले लिए है ना, क्योंकि बड़ा तो ऊपर मान लिए हैं। तो यहाँ पर सिद्ध करना है, इसलिए सबसे पहले लिखेंगे कि दिया है, क्वेश्चन नंबर कौन सा है, तो आपको 13 है, और ये एक्सरसाइज का लास्ट भी क्वेश्चन है। तो सबसे पहले लिखेंगे दिया है, दिया है, क्या दिया है भाई, तो यही दिया है कि ये वृत्त है, ये वृत्त, इसके चारों तरफ से एक ए बी सी डी एक चतुर्भुज है। तो यहाँ पर लिख देते हैं कि ओ केंद्र का वृत्त चतुर्भुज है। कौन सा चतुर्भुज है, तो ए बी सी डी है, एक चतुर्भुज है ए बी सी डी, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं हो रहा होगा। इसके बाद हम लिखते हैं सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है, सिद्ध करना है।
यही ना हमको सिद्ध करना है कि आमने सामने की जो भुजाएं हैं, यही ना सिद्ध करना कि आमने सामने की जो भुजाएं हैं उनसे जो यहाँ पर कोण बन रहा है वो कितना होना चाहिए, संपूरक। यानी कहने का मतलब कि ए ओ बी, क्या कोण ए ओ बी और प्लस कौन सा, तो सी ओ डी कितना होना चाहिए, 180 होना चाहिए। तो सिद्ध करना है। तो अब करते हैं प्रमाण को, प्रमाण। चलिए प्रमाण में अब चलते हैं। तो प्रमाण यानी कि प्रूफ कर रहे हैं। तो हम अगर आपको बात करें कि यहाँ पर ये केंद्र से यहाँ पर जब जाता है तो कितना डिग्री कोण बनाता है, 90 डिग्री। यहाँ पर भी 90 हो जाएगा। इसी तरह से यहाँ पर केंद्र से यहाँ पर आया स्पर्श बिंदु पर, तो यहाँ पर भी 90 और यहाँ पर भी 90 डिग्री कोण बनाता है। ये बातें आप लोग जैसे ये चैप्टर पढ़ते पढ़ते बहुत बार चर्चा किया गया है, इसलिए ये भी क्या हो जाएगा, 90 हो जाएगा। यहाँ पर भी 90 हो जाएगा, यहाँ पर भी 90 हो जाएगा। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। अगर हम बात करें त्रिभुज ए ओ जी त्रिभुज एवं ए ओ डी में, तो देखिएगा तो यहाँ पर यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक और यहाँ से लेके यहाँ तक दूरी समान है। कहा क्यों? क्योंकि वृत्त के केंद्र से परिधि पर कहीं भी रेखा खींचे समान होता है। तो ये केंद्र यहाँ से यहाँ तक खींचा गया परिधि पर, और यहाँ से यहाँ तक ये भी परिधि। यानी कि हम कह सकते हैं कि OD जो है, OD वो बराबर किसका, OG का है ना, बराबर। अगर AOD में देखिएगा तो ये 90 डिग्री है। यानी कि कोण कितना, D जो है कितना है, 90 डिग्री है। और AOG में G कोण कितना है, ये भी आपको 90 डिग्री। यानी कि दोनों आपस में क्या है, बराबर है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं हो रहा। अगर AOG में भुजा AO ले लेते हैं, AO और AOG में भुजा AO, तो दोनों तो आपस में बराबर ना है। ये क्या है, कॉमन पॉइंट है। क्या है, कॉमन चीज है। तो ये आपस में बराबर है। जब देखिए इन सभी चीजों को फॉलो करता है कोई दो जैसे त्रिभुज, तो क्या होता है, त्रिभुज सर्वांगसम हो जाता है। यानी कि त्रिभुज AOG सर्वांगसम है किसका, त्रिभुज AOD का। जब सर्वांगसम हो जाता है तो आप जानते हैं, क्या जानते हैं, कि एक दूसरे त्रिभुज का भुजा हो या कोण हो सब बराबर होता है। क्या होता है, सब बराबर होता है। जब सब बराबर होता है तो AOD में कोण कौन सा, B, कोण कौन सा, B, और AOG में त्रिभुज में कोण कौन सा, AA। ये बराबर होना चाहिए, बराबर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। ये समीकरण फर्स्ट हो गया। क्या हो गया, समीकरण फर्स्ट। उसी तरह से अगर हम त्रिभुज AOB DOB और BOE में बात करें तो ये वाला कोण है, ये कोण आपस में बराबर हो जाएगा। यानी कोण C बराबर कोण D हो जाएगा। ये समीकरण नंबर सेकेंड हो जाएगा। उसी तरह से AOC और COF में बात करें तो कोण E और कोण F बराबर हो जाएगा। कोण E और कोण F बराबर हो जाएगा, समीकरण नंबर 3। अगर उसी तरह से अगर आप आगे बात करेंगे FOD कौन सा, FOD, इसको भी D मान लिए हैं। ये तो गलत बात है, इसको D नहीं मानना चाहिए। चलिए इसको D है तो इसको हम कौन सा DE तो रहवे करेगा, इसको D, इसको मान लेते बिंदु D मान ले। क्या इसको मान लेते हैं, बिंदु D मान लेते हैं। तो कोण ये वाला D अगर लीजिएगा तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कोण जैसे G और H जैसे बराबर होगा, समीकरण नंबर कितना, 4 हो जाएगा। इसी तरह से ये हो गया, ये समीकरण कितना आ गया, 4 ठो समीकरण आ गया। देखिए ये दोनों आपस में बराबर, ये दोनों बराबर, 2 गो हो गया, 3 गो, 4 गो, 4 गो समीकरण बन गया। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा
तो ये सब को जोड़ेंगे तो केंद्र पर का कोण कितना डिग्री होता है जी? 360 होता है। ये आपको मालूम होना चाहिए। ये केंद्र है जी, क्या है? वृत्त का ये केंद्र है। और केंद्र पर गोले गोले से जो वृत्त ये गोले गोले से जो कोण बनेगा ये कितना होना चाहिए? 360 होना चाहिए। यानी कि कोण ए कहिए, कोण बी कहिए, और कोण सी कहिए, और कोण डी कहिए, और कोण ई कहिए, कोण एफ कहिए, कोण जी कहिए ना, और कोण एच कहिए। ये सब कितना होना चाहिए? 360 होना चाहिए। सब को जोड़ेंगे तो कितना होना चाहिए? 360 होना चाहिए। अब ध्यान दीजिए, अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि कोण ए जो है, ये ए को आप कह सकते हैं, कोण ए को कोण बी भी कह सकते हैं। तो ये कोण ए को कोण बी कह दिए, कोई दिक्कत? और ये कोण बी है ही। कोण सी है। और कोण डी को आप कोण सी भी कह सकते हैं। देखिए बराबर है तो कह ही सकते हैं ना, तो कोण सी भी इसको कह सकते हैं। अब कोण कितना? ई, कोण ई को आप कोण एफ भी कह सकते हैं। कोण ई को आप कोण एफ भी कह सकते हैं। तो कोण एफ इसको ले लेते हैं। ये कोण एफ देवे किया है आपको। कोण जी को आप कोण जी रहने दीजिए। और कोण एच को आप कोण जी भी कह सकते हैं। यानी कि कोण कितना? जी। यहाँ पर पूरा कितना है? 360 है। आप देखिए तो एक कितना हो गया? 2 कोण बी, एक और एक कोण सी, 2 कोण सी हो गया। और एक कितना हो गया? कोण आपको 2 गो एफ हो गया। और एक और एक कितना? 2, यानी कि कोण 2 गो। चलिए, कुछ दिक्कत के कारण वीडियो जैसे कट गया था तो कोई बात नहीं है, फिर से देख लीजिए, आपको बना दिया गया है और हम ध्यान नहीं दिए। कोण बी, कोण सी, 2 को कोण सब 2 है तो 2 कॉमन ले लिए। क्या कर लिए? 2 कॉमन लिए। जैसा ही 2 कॉमन लीजिएगा, कोण बी प्लस कोण सी प्लस कोण एफ प्लस कोण जी बच गया। 2 से यहाँ पर काट दिए तो कितना हो गया? 180 हो गया। 180 हो गया। यानी कि कोण बी और सी, कोण बी और सी को कह सकते हैं ए ओ बी, तो कोण ए ओ बी लिख दिए। प्लस और एफ और जी को हम कह सकते हैं सी ओ डी, तो वही लिख दिए सी ओ डी। और बराबर कितना? 180। यही हमको प्रूफ करना था। ये देखिए यहाँ पर, देखिए प्रूफ हो गया। चलिए इसको नोट कर लीजिए ना।